Afternoon, good morning. Today we discuss केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग जो होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे जो है, देखिए कोई मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो होता है ये एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, सेम या डिफरेंट एटम से बने होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं। कंपाउंड आर substance are made up of molecule जो होते हैं कंपाउंड या सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं। कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। अब देखिए मॉलिक्यूल जो होता है, देखिए जब जैसे मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं फार्मूला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखिए आप जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O होता है। ऐसे ही आपका किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा। इसके बाद ऐसे आपका जो है साल्ट है, जिसका केमिकल नेम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl होता है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद फिर आप कोई भी XYZ सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड ये मतलब जिसे मार्केट में हम लोग तेजाब के नाम से जानते हैं, इसका जो है इसका केमिकल नेम जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका केमिकल नेम जो होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2SO4 है। ठीक, तेजाब है, तेजाब। तो इस तरह से जो होता है कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल से होता है, और हम लोग जो यूज करते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं। इसे हम लोग अब देखिए जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल में 2 टाइप के होते हैं। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल में 2 टाइप के होते हैं। ये होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल। एलिमेंट मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल जो होता है सेम एटम से बनते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम जो होता है कई होते हैं, लेकिन ये सेम एटम से बनते हैं। जैसे आप जानते हैं H2 है, O2 है। ऑक्सीजन को O2 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कोई भी जो है एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। तो O2 होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन हमारा N2 होता है, फास्फोरस हमारा P4 होता है, और सल्फर हमारा एसिड होता है। उसके बाद हम दूसरे हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। दूसरे हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल जो होता है ये क्या होता है? 2 आर डिफरेंट, 2 आर मतलब जो है मोर देन एलिमेंट एटम से इसका फॉर्मेशन होता है। 2 आर मोर एलिमेंट एटम से इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये होता है H2O। वाटर मॉलिक्यूल यही आपका वाटर जो है जिसे हम लोग क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं, यही हमारा वाटर है। ठीक, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, या कह लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है, और ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है। ये आपका H2O है। दूसरा हमारा देख लीजिए आप जैसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हम लोग जो है ठीक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 2 टाइप का होता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। एलिमेंट मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के एटम से इसका फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल इनका फॉर्मेशन होता है 2 आर डिफरेंट, मतलब 2 आर मोर देन एलिमेंट के एटम से इनका फॉर्मेशन होता है। तो चलिए ठीक है, अब सबसे हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो होता है ये एलिमेंट एटम कैसे जो है अटैच होते हैं। मॉलिक्यूल में एलिमेंट एटम कैसे अटैच होते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड एटम टुगेदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड एटम टुगेदर
in a molecule is called chemical bonding. चलिए तो सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, the force of attraction, the force of attraction which hold atom, which hold atom, element atom लिख दिया जाए, which hold element atom in a molecule is known as chemical bonding. तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल में एटम को एक दूसरे से होल्ड करता है, पकड़े रहता है। क्या रहता है? पकड़े रहता है। जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, देखिए साइड में हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है, तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये जो है इस तरह से ऑक्सीजन एटम से आपके जो है ऑक्सीजन एटम से मतलब दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। तो इसी पे हम लोग समझेंगे जो है कि मतलब किसी मॉलिक्यूल में एटम कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हम लोग जो है समझाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मतलब उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी कई टाइप का होता है। तो इसको सबसे पहले हम जो है ये बॉन्डिंग को जो है लेविस और कासल ने बैलेंसिंग के उस पे मतलब इसे समझाया है। चलिए ठीक, लेविस और कासल। सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग को देखते हैं। बैलेंसिंग क्या है? व्हाट इज बैलेंसिंग? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग के बेस पे जो है ये जो है बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग थ्योरी को समझाने के लिए ये साइंटिस्ट आए हैं लेविस एंड कॉसल। तो सबसे पहले हम लोग टर्म बैलेंसिंग को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग जो है बेटा ये ग्रीक वर्ड है। बैलेंसिंग जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसकी ओरिजिन बैलेंटिया से हुई। किससे हुई है? बैलेंटिया से हुई है। बैलेंटिया मींस होती है पावर आर कैपेसिटी। ग्रीक बैलेंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है पावर आर कैपेसिटी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मतलब जो है एटम की भी पावर होती है। सारे एटम जो है सारे एलिमेंट के एटम होते हैं, उनकी भी पावर होती है। सबकी पावर सेम नहीं होती है, ठीक। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस एलिमेंट में कितनी पावर है, वो कैसे जुड़ेगा, कैसे अटैच होगा, किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है बैलेंसिंग के थ्रू पढ़ते हैं। किसके थ्रू पढ़ते हैं? बैलेंसिंग के थ्रू पढ़ते हैं। तो बैलेंटिया मींस पावर ऑफ कैपेसिटी। किस वजह से हम लोग डिफाइन करते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट with another is known as balancing जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विथ एंड अदर इज नोन एज बैलेंसिंग। देखिए सबसे मेन ज्यादा जो टर्म निकल के आया जो है ठीक, वो जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। जो कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद एंड अदर इज नोन एज बैलेंसिंग। तो अब देखिए जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम लोग चलते हैं, ठीक बेटा। इसको हम इरेज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ
बैलेंसिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बैलेंसिंग मतलब जो बैलेंसिंग की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज है लिविस एंड कॉसल के द्वारा प्रपोज किया गया है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिविस एंड कॉसल। लिविस एंड कॉसल, लिविस और कॉसल ने प्रपोज किया है। लिविस और कॉसल ने बताया गया कि किसी भी मतलब किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल इज बैलेंस शेल। पहला पॉइंट इन्होंने दिया जो है आउटर मोस्ट शेल इज बैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है वही होता है आउटर मोस्ट शेल इज बैलेंस शेल। अब देखिए जो है जैसे हमारा सोडियम एटम है, सोडियम की वैलेंसी 11 होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो देखिए 281, तो लास्ट शेल जो होता है ये बैलेंस शेल हो गया। इसी तरह से हमारा जो क्लोरीन है इसका 17 होता है, तो 287 होता है, 287 होता है। तो क्लोरीन का लास्ट शेल क्या होता है, लास्ट शेल जो है 7 मतलब थर्ड शेल है और ये हमारा बैलेंस शेल होता है। तो आउटर मोस्ट शेल इज बैलेंस शेल होता है। और उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि जो है बैलेंसिस मतलब बैलेंसिंग डिपेंड अपॉन द आउटर मोस्ट शेल। इन्होंने कहा दूसरा इन्होंने जो मेन टॉपिक कहा बैलेंसिंग किस पर डिपेंड करती है, बैलेंसिंग डिपेंड अपॉन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। इन्होंने कहा बैलेंसिंग किस पे डिपेंड करती है, बैलेंसिंग आउटर मोस्ट शेल पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इन्होंने सबसे जो मेन कहा यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट इन्होंने कहा कि जो है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का पाया जाना ये स्टेबल स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट होती है। तो द 8 इलेक्ट्रॉन अकर in outer most cell is stable state, जिसे which is called octet rule, which is called octet rule, जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है। ठीक, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, वो स्टेबल होती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमारे क्या है जीरो ग्रुप एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जीरो ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल जीरो ग्रुप, फॉर एग्जांपल जीरो ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखिए जीरो ग्रुप में कौन, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, रेडान है। इन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हीलियम होता है इसका 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36 और ज़ीनान का होता है 54 और रेडान का होता है 86 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2 होगा, ये 2 8 होगा, इसका 2 8 18 8 होगा, 2 8 18 8 होगा और इसका होगा 2 8 18 32 18 8। तो ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, रेडान होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो है ये बिल्कुल मतलब ये निश्चिंत होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो है ये मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखा गया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लिविस और कॉसल ने प्रपोज किया कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये स्टेबल स्टेट होती है और सारे एलिमेंट्स होते हैं इसी जो है ऑक्टेट या डुप्लेट, ऑक्टेट या डुप्लेट। ये जो है मतलब जो है सारे एलिमेंट से सारे एलिमेंट किसको अटेंड करना चाहते हैं, ये ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट या डुप्लेट को अटेंड करते हैं।
ऑक्टेट क्या होता है, मतलब जो है अकरिंग ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, अकरिंग एक इलेक्ट्रॉन, अकरिंग एक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, अकरिंग एक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये हमारा ऑक्टेट कहलाता है। डुप्लेट अकरिंग टू इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, लोग कह सकते हैं बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल हमारा ही क्या है, बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल हमारा बैलेंस सेल है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑक्टेट कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया, सॉरी, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसे हम डुप्लेट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लेट कहते हैं। डुप्लेट से हीलियम की स्टेबल स्टेट को फाइंड करते हैं। शेष सारे जो है रिमेन्स जो है इनर्ट एलिमेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं जो है। इसमें जो है ये जो है ये नियरेस्ट नॉबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं। से सारे एलिमेंट जो हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट हैव टू टेंडेंसी acquire the nearest noble gas electronic configuration तो जो एलिमेंट होते हैं वो नियरेस्ट नॉबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहते हैं। तो नियरेस्ट मतलब जो क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर में नॉबल गैस के नियरेस्ट होते हैं। नियरेस्ट मतलब मोर आर लेस, मतलब ज़्यादा हो या कम हो। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये मतलब नॉबल गैस की मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेंड करते हैं, इसको अटेंड करने के लिए जो है एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। देखिए बेटा जो है ये मतलब जो है केमिकल बॉन्डिंग सिंपल सी बात है। केमिकल बॉन्डिंग में ये बताया जाता है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, H2SO4 है। ऐसा इसमें क्या खासियत है, ऐसे इसमें क्या चीज़ है कि 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन ही अटैच में एक दूसरे से, तो इसी को जो है एक्सप्लेन करता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मेन बेस जो बना वो बैलेंसी बना। क्या बना, बैलेंसी बना। बैलेंसी जो एक ग्रीक वर्ड होता है, बैलेंसी ग्रीक बैलेंटिया से लिया गया है। बैलेंटिया मींस पावर आर कैपेसिटी होती है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पावर आर कैपेसिटी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर इज नोन एज बैलेंसी। तो बैलेंसी का जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो प्रेजेंट किया ये है लिविस एंड कॉसेल। लिविस और कॉसेल ने जो है अपनी जो है बैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी। इन्होंने कहा आउटर मोस्ट सेल इज बैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल हमारा क्या होता है, बैलेंस सेल होता है। यानी बैलेंस सेल जो केमिकल बॉन्डिंग में मेन रोल पार्टिसिपेट करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। वो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है। बैलेंसी डिपेंड अपॉन आउटर मोस्ट सेल। बैलेंसी आउटर मोस्ट सेल पे डिपेंड करती है। द 8 इलेक्ट्रॉन अगर इन आउटर मोस्ट सेल इज स्टेबल स्टेट व्हिच इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मतलब जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का पैर जो है स्टेबल स्टेट होती है, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। इस पर जो है लिविस और कॉसेल ने एग्जांपल जो लिया है वो 0 ग्रुप एलिमेंट है, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन है। तो उन्होंने देखा कि जो है एक्सेप्ट हीलियम रिमेन्स एलिमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हीलियम के अतिरिक्त से सारे एलिमेंट
अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो है। तो ये जो हुआ, इसके बाद एलिमेंट have tendency acquire the nearest noble gas electronic configuration, मतलब एलिमेंट के पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि क्या करें जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। इसके लिए वो जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और गेन करते हैं। तो देखिए स्टेबल स्टेट फाइंड करने के लिए ऑक्टेट और डुप्लेट बनाते हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट बनाते हैं। ऑक्टेट क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं और डुप्लेट में या आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं जो है। जैसे तमाम से एग्जांपल हैं, जैसे आपके जो है हमारा पीबी है, एसएन है और भी कई जो है मतलब इनर्ट वेयर इफेक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनर्ट वेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट वेयर इफेक्ट जो होता है H2 के इलेक्ट्रॉन रख करके शेष 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और सबसे इसका सिंपल एग्जांपल हम हाइड्रोजन का ले सकते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही सेल है और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो यानी ये क्या करता है, 1 तो है 1 और करके ये सिर्फ 2 कर पाता है। तो डुप्लेट मतलब डुप्लेट को फाइंड, हाइड्रोजन डुप्लेट को फाइंड करता है। देखिए जो H है और दूसरा H है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करके डुप्लेट बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग देयर आर 3 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बैलेंसिंग के बेस पे केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहला हमारा जो मेन है, सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो कंपाउंड के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और उससे भी ज्यादा जो दूसरा हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा कोवैलेंट है। क्या है, कोवैलेंट में जो है एलिमेंट एटम इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। और थर्ड हमारे इन दोनों के बीच निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो मेनली 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक हमारा क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे NaCl, Na+ और Cl-, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब 2 डिफरेंट चार्जों के बीच इनका फॉर्मेशन होता है, 2 डिफरेंट चार्जों के बीच इनका निर्माण होता है। तो 2 डिफरेंट चार्ज के बीच इनका निर्माण होने के कारण इन्हें हम आयनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कहते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। तो लूज और गेन से, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे NaCl। इसको हम नेक्स्ट हम अगले उसमें समझाएंगे। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे Na होता है, Na का एटॉमिक नंबर 11 है, 281 और वहीं पे हमारा क्लोरीन है, इसका होता है 17, देखिए 287। तो नियरेस्ट जो है या मतलब नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। तो होता क्या है, अब देखिए जो है Na मतलब सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और सबसे ज्यादा मेन चीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूजेस इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम Na+ है, इसमें मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर 1 ही प्लस आ सकता है। बेटा Na के ऊपर कभी भी 2 प्लस या इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ इसके ऊपर सिंगल प्लस होता है। इसी तरह से Cl क्या करेगा, Cl ऑक्टेट के लिए जो है ये जो है तो इस तरह से ऑक्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं या नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करते हैं। अब देखिए इसके ऊपर डिफरेंट चार्ज आ गए, Na+ और Cl- और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या करते हैं, 2 एटम के बीच
शेयरिंग से बनता है, जैसे हमने H2 का किया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। इस टॉपिक पे हम जो बेटा अब इसमें नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी जो है इसको देखते रहिए जो है, और थोड़ा बहुत आप पढ़ के बैठा करिए, जो खुद से आप लोग स्टडी करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाने वाला है उस पर आप खुद से थोड़ा सा स्टडी कर लिए बेटा। इसके बाद ओके, अब नेक्स्ट डे